अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आपको इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसका क्या परफॉर्मा है, उसमें कौन से अकाउंट्स या आइटम्स ऐड होंगे, बनाना सिखाती हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, जिसके अंदर किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट किया जाता है। तो इनकम स्टेटमेंट हेडिंग आएगी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। चूँकि ये ईयरली बेसिस पे बनाया जाता है तो हम फॉर द ईयर एंडेड लिखेंगे, ईयर शो करेंगे। देन नेट सेल्स, सबसे पहला अमाउंट होगा नेट सेल या नेट रेवेन्यू। नेट सेल किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, जब हम टोटल सेल में से माइनस करते हैं सेल रिटर्न एंड सेल डिस्काउंट, तो जो अमाउंट आता है वो नेट सेल का होता है। इसी तरह से हम लेस करेंगे नेट सेल के अमाउंट में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बहुत डिटेल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करके दिखाई है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप प्रीवियस क्लास देखें ताकि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सीख जाएं। तो स्टूडेंट, नेट सेल में से हमने क्या लेस करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कॉस्ट होती है जो जिस पर कोई प्रोडक्ट तैयार की जाती है या कोई प्रोडक्ट परचेज़ की जाती है। ठीक है, जो एक्चुअल कॉस्ट होती है किसी प्रोडक्ट की तैयार उसको प्रिपेयर करने में जो लागत आती है या कहीं से ख़रीदने में, वो वाली कॉस्ट होती है, कॉस्ट प्राइस जी। तो स्टूडेंट, नेट सेल में से हमने लेस करी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ग्रॉस प्रॉफिट आया। ग्रॉस प्रॉफिट मीन अभी ये खालिस नहीं है, इसमें मज़ीद एक्सपेंसेस लेस होने बाकी हैं। तो एक्सपेंसेस से पहले हम इसमें कुछ ऐड करेंगे अदर इनकम। अदर इनकम्स वो इनकम होती हैं जो कि मुख्तलिफ ज़राए से हासिल हो रही होती हैं, जैसे कि रेंट इनकम हुई या इंटरेस्ट इनकम हुई या कमीशन इनकम हुई। तो वो तमाम इनकम इसमें ऐड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में। देन हम जितने भी टोटल इनकम बन जाएगी, फिर अदर इनकम जब हम उसमें ऐड कर लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में, तो अदर इनकम टोटल इनकम फाइंड आउट हो जाएगी हमारे पास। अब टोटल इनकम में से हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसी बिजनेस को ऑपरेट करने के दौरान जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन और सो ऑन, उन तमाम एक्सपेंसेस को टोटल इनकम में से हम लेस करते हैं। तो जो अमाउंट हमारे पास आता है वो होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अगर हमारी इनकम कम हो और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो नेट लॉस होगा, और अगर हमारी इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो तो नेट प्रॉफिट होगा। आई होप सो स्टूडेंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो परफॉर्मा है उसके हेल्प से इनकम स्टेटमेंट बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला मैं आपको प्रैक्टिकल इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगी। अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो आपको, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। थैंक यू।